ओम श्री गणेशाय नमः। बहनों, यह तिलकुटा चौथ केवल एक व्रत नहीं है, ये माँ की ममता का प्रतीक है। जिस तरह गणेश जी ने अपने माता पिता की सेवा को ही धर्म माना, वैसे ही ये व्रत हमें सिखाता है कि परिवार की सुख शांति ही सबसे बड़ा धन है। तिल की मिठास और गुड़ की गर्माहट हमारे रिश्तों में भी होनी चाहिए। सकट माता आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे, आपकी व्रत को सफल करे। आइए तिलकुटा चौथ की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह बहुत गरीब थी, लेकिन भगवान गणेश की अनन्य भक्त थी। हर साल माघ मास की चतुर्थी को वह तिलकुटा चौथ का व्रत पूरी श्रद्धा के साथ रखती थी। उस नगर में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। सेठ के पास धन तो बहुत था, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। तिलकुटा चौथ के दिन बुढ़िया माई ने मिट्टी के गणेश जी बनाए और तिल गुड़ कूटकर तिलकुटा तैयार किया। पड़ोस की सेठानी ने बुढ़िया माई का मजाक उड़ाते हुए कहा कि अरे बुढ़िया, तू इस तिल गुड़ से क्या मांगती है? देख, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं ये व्रत नहीं करती। बुढ़िया माई ने मुस्कुराकर कहा, सेठानी जी, गजानन धन नहीं, भाव देखते हैं। जो सच्चे मन से तिलकुटा चढ़ाता है, विघ्नहर्ता उसके सारे संकट हर लेते हैं। उसी रात गणेश जी ने सेठानी के स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, तुझे अपने धन पर अहंकार है, पर तेरे आंगन में किलकारी नहीं है। यदि तू बुढ़िया के साथ मिलकर तिलकुटा कूटेगी और व्रत करेगी तो तेरा ही कल्याण होगा। सेठानी की आंख खुली। वह भागती हुई बुढ़िया माई के पास गई। उसने अपनी भूल स्वीकार की और दोनों ने मिलकर तिल कूटा। जैसे ही उन्होंने गणेश जी को तिलकुटे का भोग लगाया, मंदिर में रखी गणेश जी की प्रतिमा से एक दिव्य प्रकाश निकला और सेठानी को गणेश जी ने आशीर्वाद दिया। कुछ समय के बाद सेठानी के घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और बुढ़िया माई की झोंपड़ी भी खुशहाली से भर गई। तब से पूरे नगर में तिलकुटा चौथ का ये व्रत प्रचलित हो गया। अब हम भगवान गणेश की दूसरी कथा का श्रवण करेंगे, बुद्धि और ब्रह्मांड की परिक्रमा। जब भी तिलकुटा चौथ की कहानी सुनी जाती है, गणेश जी की ये पौराणिक कथा सुनना अनिवार्य माना जाता है। एक बार स्वर्गलोक में देवताओं के बीच चर्चा छिड़ी कि प्रथम पूज्य कौन होगा। शिव और पार्वती ने तय किया कि जो सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके लौटेगा, वही सबसे पहले पूजा जाएगा। कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर सवार होकर तुरंत निकल पड़े। उन्होंने सोचा, गणेश का वाहन चूहा है और उनका शरीर भारी है, वह मुझसे कभी नहीं जीत पाएंगे। गणेश जी चुपचाप बैठे रहे। उन्होंने अपनी तीव्र बुद्धि से विचार किया। उन्होंने अपने पिता शिव और माता पार्वती को एक आसन पर बिठाया और उनकी 7 बार परिक्रमा करी। जब कार्तिकेय जी वापस आए तो उन्होंने देखा कि गणेश जी पहले से ही विजेता घोषित किए जा चुके हैं। कार्तिकेय ने हैरान होकर पूछा कि ये कैसे हुआ। गणेश जी ने विनम्रता से कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त ब्रह्मांड और तीर्थ समाये हुए हैं। भगवान शिव और माता पार्वती गणेश जी की बुद्धि और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई की झोंपड़ी और सेठानी की सूनी गोद भरी, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करना। बोलो विघ्नहर्ता गणेश जी की जय।